दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है और जो यूपी पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये पेपर समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किस टाइप के यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से ये पेपर बनाए जाते हैं और बड़े ही इजी पेपर होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो ये लेखपाल का पेपर है जो आपका जुलाई में अभी हुआ है हाल ही में, तो उसकी पूरी सटीक आंसर लेके आए हैं हम। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से राइट आंसर हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द मतलब पानी कह दो, जल कह दो। तो ये क्या है, पानी और जल ये दोनों समानार्थी हैं, मतलब पानी को ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा था समानार्थी कौन है। समानार्थी जीवन पति यानी पति, जो जीवन भर साथ देने वाला, स्वामी यानी जीवन भर साथ देने वाला स्वामी। ठीक है। अब है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द है, यानी जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना था आपको। तो इसका राइट आंसर था अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर था। नंबर 2 है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है पुल्लिंग? तो ऑप्शन नंबर सी जो है विवाह। विवाह हो रही है नहीं कहते हैं ना, विवाह हो रहा है ये कहते हैं ना। छवि कैसी है, कैसी है, सी आ गया ना, कैसी है। तो यहाँ पर छवि पूर्ति, आपूर्ति हो गई है, हो गया नहीं कहते हैं, आपूर्ति हो गया, आपूर्ति हो गई। ठीक है। यहाँ पर विवाह जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आता है पंखा। पंखा बहुवचन क्या होगा? अब पंखा दिया है, पंखे का बहुवचन क्या होगा? पंखा एक है और बहुत सारे पंखे हैं तो पंखे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब प्रश्न नंबर 5 है, दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुधन शासन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी कौन शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पूछा है। ललायत। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसकी वर्तनी जो है तो सही है। यहाँ रामायण लिखा है, यहाँ होता है रामायण। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7 आता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया किस शुद्ध शब्द जो है शुद्ध हैं। तो विस्मरण और हितैषी ये दोनों आपके जो हैं शुद्ध हैं। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उसमें डबल जा बनता है, ये आधा जा और बनता है उज्ज्वल, तो ये ऐसे गलत है। अधोगति ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। इसके अंदर आपको पूरे 100 प्रश्न हैं। इसमें पहले हिंदी चल रही है, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग, यामा, योजना, शिक्षा, संबल। संबल जो है ये आपका स्त्रीलिंग जो है नहीं है। यह नेक्स्ट पे प्रश्न नंबर 9 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? साज का दोपहर गलत, कृपण का दाता ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 9 के बाद 10 आता है आपका। 10 है अरुण। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण कौन सा होता है? प्रातकालीन सूर्य यानी सिंदूर, कौन सा? अरुण। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 11 आता है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। अनेकों लोग, अनेक नहीं होता, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है ये आपका। तो ये आपका गलत। बाकी में किस भाग में अशुद्धि है, मतलब कौन सा भाग गलत था? तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। क्या होता है? अनेक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अक्षर जो है, अक्षर, अक्षर जो है आपका अक्षर होता है, अक्षर नहीं होता है। तो आपका ये तत्सम है। अगर अक्षर होता कौन सा हो जाता? तद्भव हो जाता। आँख, आँख का क्या होता है? आँख। आंसू, आंसू का क्या होता है? आंसू कौन सा है आपका? तद्भव है।
आशीष कौन सा है आपका? तद्भव है, ये सारा आपके तद्भव है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अक्षर। यह आपका तत्सम है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा है इनसे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर कौन सा सही है? उससे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। कौन सा मिलता है? शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, सही है। मेरे को उससे बात करना पसंद है, तो कौन सा होता है यहाँ? मुझे उससे बात करना पसंद है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। मेरे को नहीं होता, मुझे उससे बात करना पसंद है। ठीक है, मुझे होना चाहिए था। यहाँ चौथा जो है आंसर जो है गलत हो रहा है। और इसका राइट आंसर पहला सही है आपका, उसे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, दूसरा भी सही है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, शुद्ध भैंस। तीसरा भी गलत लग रहा है, पहला दूसरा सही लग रहा है इसमें। पहला दूसरा कहीं दिया नहीं है इसमें। चलो 13 का देख लीजिएगा आप कौन सा सही लग रहा है। फिलहाल मुझे ये चौथा तो देखो 100% गलत है। मेरे को नहीं होता, मुझे होता, मुझे उससे बात करना पसंद है। कोई कहता है मेरे को उससे बात करना पसंद है, ये खड़ी बोली हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? खग जाने खग की ही भाषा, समान वृत्ति वाले लोग ही, समान वृत्ति मतलब समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। यानी जो हिंदी बोलता है तो सामने वाला भी हिंदी बोलता है, तो दोनों एक दूसरे से अच्छी जान पहचान होती है, अच्छी समझ लेते हैं बात। जो इंग्लिश बोलता है वो इंग्लिश वाले की समझ लेता है। तो खग जाने खग की ही भाषा, इसका मतलब जो आपस में हैं, आपस एक दूसरे की भाषा जो है समझ सकते हैं। हरि मोहन को रुपये देता है, रेखा में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कारक है। इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, मतलब एक दूसरे से लेना देना हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारा अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा आप पॉज करके। मैं हल्के हल्के यहाँ पर चला दे रहा हूँ, उसके आंसर देख लीजिएगा। 16 का जो आंसर है, मनुष्यों में सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो असफलता को कहा है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। नेक्स्ट आता है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो ऊपर सभी आ जाएगा, ठीक है इसमें। नेक्स्ट आता है, कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, जो सफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। जीवन की सार्थकता किसमें है? तो इसमें आगा कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। नेक्स्ट आगा, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है? तो सलाई, शलाका का क्या हो जाएगा? सलाई, शलाका का सलाई हो जाएगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है आनंद, आनंद का कौन सा हो जाएगा? मोद हर्ष, पर्यायवाची हो जाएगा। अपना पराया, अपना पराया में कौन सा हो जाएगा? कौन सा समाज है? अपना पराया, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व। नेक्स्ट आ जाएगा 24, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वीर अंगना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मृत्यु के समीप होना। कहते नहीं कब्र में पैर लटक रहे हैं, बहुत सारा बोले जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से कुछ आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए थे, तो इसके आंसर बता दे रहे हैं, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला बाला होता है कौन सा? अंध आकृति, बंद आकृति जो होती है वो अनेक भुजाओं वाली होती है, बन सकती है। तो यहाँ क्या पूछा था? एलसीएम पूछा था, लघुत्तम समावर्त एचसीएफ पूछा था। एलसीएम पूछा है, यहाँ पर एलसीएम का क्या करते हैं, पहले हम अगर जो एलसीएम पूछता है तो नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाता है? 12 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे, दो संख्याओं का एचसीएफ 11, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं,
दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? 143 आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आया था समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, तो इसके 5 राइट आंसर 5 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट था समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं को दूसरी दूरी 12 सेंटीमीटर समचतुर्भुज के सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। तो 360 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं समान समबाहु चतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है 18 + 15 भाग 3 गुणा 9। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 से भाग देते थे 15 को, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं यहाँ पर। 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा। फिर 5 की 9 की गुणा कर लेते हैं, 5 में 45, 45 + 18 63। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे दो संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात की क्या होगा? तो नया माध्य क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो सारे में जोड़ा तो माध्य क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। बहुलक प्रश्न नंबर 34 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है आपको पता होगा, जो ज़्यादा संख्याएं होती हैं वो बहुलक कहलाती हैं। इसमें 3 1 2 3 4, तो 4 जगह 3 आया है, बाकी 4 जो है वो 3 जगह आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। माध्यिका भी आपको निकालनी होती है, सीरियल वाइज क्रम वाइज लगा देते हैं, जो बीच में आता है वो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कितनी आ गई थी? इसकी 13 आ गई। ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहले ये उल्टी सीधी लगी हुई है, पहले 12 लगाइए, वो पहले 10 लगाना है आपको, फिर 12 लगाना है, 12 के बाद क्या आता है? 13 लगाना है, 13 के बाद 14 लगाना है, 14 के बाद तो ऐसे आपको 12 दो जगह हैं, एक जगह ये है एक जगह ये है, तो 12 आपको यहाँ पे एक बार और लिखना है। तो जो बीच में आती है वो माध्यिका कहलाती है, उसे आपको निकाल लेना है आराम से। बड़ा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका ग्राफ दिया है, एक संचारी बारंबारता बट कीजिए। इसमें संचारी बारंबारता की दी है, इन पर ये भी बड़ा इजी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता यहाँ पे। नेक्स्ट है 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके 2240 के गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 6096 हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 38 है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो 132 हो जाएगा, 12 11 की गुणा कर देंगे, 132 आ जाएगा। बड़ा इजी पेपर था दोस्तों ये। यहाँ नीचे दिए गए ग्राफ, बार ग्राफ में 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई दिखाता है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रत्येक को प्रश्न को हल करना था आपको। यहाँ पूछा था 1997-98 में कंपनी क्या है, 1994 में कितनी कम थी। तो 94-95 की आय देख लेना है, और 97-98 की आय देख लेना है, उसमें माइनस कर देता है कितने परसेंट कम थी। तो सी परसेंट, अगर परसेंट में कितनी कितनी गुना थी, तो 1.5 गुना थी, यानी डुअल थी। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछता है तो परसेंटेज में निकाल देते हैं। यहाँ पूछा गया था 1996-97 में कंपनी क्या है। अब जो आप यूपी पैट का एग्ज़ाम देंगे, जो स्टूडेंट हैं जो पहली बार पैट का एग्ज़ाम देंगे, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। वो आपका प्री होगा, ये आपका मेन था। मेन में जब इतने इजी क्वेश्चन आए हैं तो प्री में समझ लीजिए कितने इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको रोकने से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी भी 100 में से 90+ नंबर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक समीक्षा 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षा अवधि के औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो 125% थी। यहाँ पर बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे उन वर्षों की संख्या अनुपात जिनमें कंपनी की औसत कम है, औसत से कम है, औसत से अधिक है, अथवा अनुपात होगा। जो औसत से अधिक, पहले औसत निकालना है सबका कंपनियों का, जोड़ने के बाद जो जितनी कंपनी कम होंगी औसत से उनका अनुपात, और जितनी ज़्यादा होंगी उनका अनुपात मिला के यहाँ लिख देना है। तो ये राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका। अब देख लेते हैं 1900, ये भी ग्राफ दिया है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। ग्राफ में देखने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ भी ग्राफ दिया है, ये भी ग्राफ दिया है आपका। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 19 नंबर 43। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, यानी आयत चित्र के प्रकार का होता है। हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है, क्या होता है? आवृत्ति आरेख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बारंबारता दिया है, बारंबारता का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। फिर दिया है एक त्रिभुज एबीसी बी के समकोण और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। विद्युत समीकरण द्विघात समीकरण यानी द रूट्स ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो जो हो जाएगा आपका 2 माइनस प्लस रूट 5। ठीक है, इस पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी या आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि बहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो? तो 3380 रुपये में बेचना चाहिए उसे, तो उसे 30% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है और राहुल ने अपने वेतन से 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन ने अपने वेतन में 40% की वृद्धि मिली। वेतन की वृद्धि की बात को राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ आपके जीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। नेक्स्ट है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो हैदराबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54 नंबर पर है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। EFT का पूर्ण रूप मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह है वाफीम द्वीप किस देश में स्थित है? वफीन देश जो है किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 58 नंबर में आपके कहा गया है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो उस टाइम वायसराय थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो इसमें रोलिंग प्लान लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया है? तो 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं शामिल किए गए हैं सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से शुरू किया था, जिसमें दांडी मार्च या निकाली थी। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? जो हम खेती किसानी करते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है,
उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। नेक्स्ट आता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो NH2 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा थारू। थारू की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट आता है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी जो है उसे जाना जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ जाना जाता है। पीतल नगरी मुरादाबाद जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। तो आपका IT शहर लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो आपका वो डमरू मरुस्थल भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। तो मिलान करने के बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट होने वाला है, क्योंकि गोविंद सागर रिहन नदी पे है और परीक्षा जो है वो आपका बेतवा नदी पे है। परीक्षा बेतवा नदी पे है और गोविंद सागर जो है वो आपका शहजाद नदी पे है और आपका जो है वो आपका जामिनी बांध जो है रिहिंद नदी पे है। जामनी जो है रिहिंद नदी पे है आपका और गोविंद सागर जो है वो आपका जामिनी जो है जामनी नदी पे है। गोविंद सागर जो है रिहिंद नदी पे है। परीक्षा बेतवा पे है। गोविंद सागर आपका शहजाद नदी पे है। नेक्स्ट है, आप कंप्यूटर वायरस का कौन सा कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है? तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर, जो अटैच होगा ईमेल से खोलोगे आप तो उससे पता लग जाएगा आपका कंप्यूटर में वायरस है क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नई औद्योगिक नीतियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता के मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। कैसे लाभ होगा? प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। आपका यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला के एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए हैं? तो रिधम ममानिया जो है ये सबसे कम उम्र के बन गए हैं फिलहाल। तो आगे चेंज हो जाएं, कुछ कह नहीं सकते। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय यानी नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसे चलाया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वच्छ संस्थाओं के प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान और मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो JSS जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र के लिए गए हैं?
तो किसके साथ लिए गए हैं? तो आपका हो जाएगा SBAMITBA, सबमित्रिबा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, PMGSY, PMGSY। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल के सशक्त बनाना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो आपका है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट आता है आपके, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? NSP, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो प्यूरा, प्यूरा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो लखनऊ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी ग्रामीण। आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? उत्तर प्रदेश प्रबंधन सूचना मंत्र, यानी उत्तर प्रदेश HMIS, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जीविता को सुनिश्चित करना है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी ग्रामीण सड़क, UPRRDA, यानी यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? 2020 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो कौन सी करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वस्थ और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर 94 है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये आपकी ये है यूपी मातृभूमि योजना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों को दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो उज्ज्वला योजना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो उस्ताद योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो है ट्रेड योजना। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान के सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट यानी 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो 45% अनुदान के पात्र हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो कितनी की जाती है? 30,000। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो इसे संभालता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में से आपको पता लगेगा कि अगर जब आप पैट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये ग्रामीण विकास वाले जो लास्ट वाले थे ये तो नहीं मिलेंगे। फिलहाल करंट अफेयर्स के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो आपको मिल सकते हैं। और जो आपके जीके के क्वेश्चन थे इसमें से आपके मिल सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन थे इसमें से मिल सकते हैं, हिंदी के क्वेश्चन से इसमें से मिल सकते हैं आपको। और एग्ज़ाम पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आप धैर्य रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका पैट 90 प्लस आप 101% लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।